देश का आम बजट आ चुका है और कई ऐसी स्कीम्स हैं जिन्हें इस बार इस बजट में लॉन्च किया गया है और निर्मला सीतारमण से जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी वो उस पर खरी उतरी हैं, उस नहीं उतरी हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू के अलग अलग बिजनेसमैन हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मानिक बत्रा है। मैं डायरेक्टर हूँ बत्रा ग्रुप के साथ और चेयरमैन एसोचैम J&K काउंसिल। तो अगर आज के बजट की बात करें सर, आज का बजट काफ़ी बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का बजट है। हमारी जो कंट्री की जीडीपी है मोस्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर और एमएसएमई बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी का। सो एग्रीकल्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ के प्रावधान रखे गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़े उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए प्रावधान रखे गए हैं ताकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। तो जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं उनके आसपास क्लस्टर्स बनाने की बात की गई है कि सप्लाई चेन और मजबूत हो जो विद इन द कंट्री है। अगर हम एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई जो सेक्टर है हमारा, जो इंडिया का जैसा बैकबोन है, तो एमएसएमई में कोलैटरल फ्री लोन्स देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसका अब जो है अप टू 100 करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन एमएसएमई ले सकता है बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट वर्दीनेस। जो न्यू असेसमेंट टेक्निक्स की बात की गई है फॉर एमएसएमई लोन्स, जिसमें बेस्ड ऑन देयर डिजिटल फुटप्रिंट, जो मुद्रा लोन है जो यूथ को और नए एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता था उसको 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। सिडबी जो एक इंडस्ट्रियल बैंक है जो एक्सेस टू फाइनेंस देता है एमएसएमईज को और जो स्कीम्स रोल आउट करता है गवर्नमेंट करती है उसको एक्सेस देता है एमएसएमईज को। सिडबी को अपनी ब्रांचेस बढ़ाने को बोला गया है। ये जो सारी स्कीम्स आई हैं जम्मू कश्मीर पे भी इसका इम्पैक्ट होगा, उन जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसका फर्क पड़ेगा? सर देखें, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो हमारी भी जो इकोनॉमी है जो मोस्टली इंडस्ट्री एमएसएमई है यहाँ पे, और हमारी भी इकोनॉमी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ड्रिवन है, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। और जैसा अभी स्कीम में भी हमने देखा कि ई कॉमर्स हब बनाने की बात की गई है। ई कॉमर्स से एमएसएमई के थ्रू एक्सपोर्ट्स को बहुत प्रमोशन मिलेगी। और मेरे हिसाब से ओवरऑल सोचा समझा गया बजट है। अगर हम यूथ की बात करें एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किलिंग में 25,000 यूथ को 7.5 लाख का लोन दिया जाएगा फॉर अपस्किलिंग, अपनी जो एम्प्लॉयबिलिटी बेटर करने के लिए। 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप दी जा रही है टॉप 500 कंपनीज में इंडिया की ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो मतलब उससे क्या है कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, आपका स्किल बढ़ेगा। इंडिया को वैसे भी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन, सो हम लोगों को एज अ मैन पावर हब देखती है पूरी दुनिया भी। तो आई एम श्योर कि इससे बहुत इफेक्ट अच्छे आएंगे इकोनॉमी के ऊपर। सर, मुझे आपका नाम? भूपेश गुप्ता, मैनेजिंग पार्ट ऑफ हुडा रेडिसन ग्रुप जम्मू, एंड आई एम को चेयरमैन एसोचैम। मुझे ये बताइए कि लगा आपको कि बैलेंस बना पाए हैं इस बजट में हर चीज़ का, जो कि आम लोगों की भी बात हो रही है और इंडस्ट्री की भी बात हो रही है, वो बैलेंस इसमें दिखा आपको कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, जिस तरह से उम्मीद थी उसी तरह का बजट निकल के आया है। अगर हम बात करें, इन्होंने हर सेक्टर को बड़े अच्छे ध्यान से रखा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में नए प्रावधान दिए गए हैं। अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स और कुछ इंटरेस्ट रिडक्शन लोन्स के लिए बात की गई है। 1 करोड़ इंटर्नशिप्स के लिए बात की है। अगर मैं बात करूं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनके लिए स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन के लिए प्रावधान किया गया है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड प्रोविजन का प्रावधान किया गया है। टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो इंडिया को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने की बात की है, जिसमें विशेषतर उड़ीसा और बिहार को 2 राज्यों को स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं। बिहार के 2 पिलग्रिमेज साइट्स को ऑन द बेसिस ऑफ काशी विश्वनाथ एंड महाकाल कॉरिडोर उसको बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। एफडीआई में ईज ऑफ पॉलिसीज़ के लिए बात की गई है। 1 करोड़ घरों को सोलर पावर योजना के तहत उनको लाभ देने के लिए बात कही गई। तो ओवरऑल हर सेक्टर को कवर किया गया। पूरे देश को इससे फर्क पड़ेगा? जो इंडस्ट्री है या आम लोग हैं या सबको इसका फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, जब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो हमारा एमएसएमई ऑलरेडी, जैसे हमने नए इंडस्ट्रियल साइट्स को डेवलप करने के लिए बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें ईज़ करता है। एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं तो नया डेवलपमेंट होगा, नई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आएंगे, नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आएंगे। वो सब एक दूसरे के साथ कोरिलेट है। मोर ओवर जो अभी आम जनता की बात की जाए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी हमारी, उसके अंदर बढ़ोतरी की गई है। 50,000 से लेकर 75,000 तक किया गया है और जो पेंशनर थे 15,000 से 25,000 तक किया गया उसमें। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम शिवांग महाजन है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर केसी ग्रुप से। मुझे बताइए शिवांग जी कि अभी जम्मू कश्मीर का बजट भी पूरा ओवरऑल आएगा, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप कि ये बजट कैसा था और आने वाला जो जम्मू कश्मीर का बजट होगा उसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और देखिए, ये तो नेशनल बजट है और नेशनल बजट के जो गोल्स हमारे हैं, जैसे हमारा प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित हमारी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, तो रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट है। और इसका जो 3 जो मैं देखता हूँ, इसके जो 3 बेसिस हैं,
वो आपकी है यूथ, एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स। अगर आप देखें तो इनकी पॉलिसीज़ जो इनकी कॉन्टिन्यूटी में गई हैं, जैसे इन तीनों को प्रावधान किया गया है। और जहाँ पर हम इकोसिस्टम की बात करें, हमारे जो पूरे इकोसिस्टम की, स्टार्टअप इकोसिस्टम की, जैसे बात की गई कि 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। आप समझिए कि अब रियासी का एक यूथ जो है वो फॉर्चून 500 कंपनी में जाएगा, उसके बाद वो एक्सपोजर लेके अपना व्यवसाय कर सकता है या फिर रेडली अवेलेबल हो सकता है इंडस्ट्री के एम्प्लॉयमेंट में। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा वो है। उसके बाद माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप देखें कि कुछ लोग हैं जो खुद अपना व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका 10 लाख का उनका पहले मुद्रा लोन था, वो 20 लाख पे किया गया है। उसके बाद जो 7.5 जो अपग्रेडेशन के लिए 7.5 लाख रुपीज़ का लोन है। तो मैं समझता हूँ कि यही जो यूथ है, और जो एमएसएमईज़ की भी इसको अगर मैं जोड़ूँ, जो एमएसएमईज़ में आप देखिए कि एमएसएमईज़ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फंडिंग को लेके, कि उनको फंडिंग नहीं मिलती है। तो इसलिए उन्होंने 100 करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन दिया गया है, क्योंकि एमएसएमईज़ हमेशा एक डिलेमा में रहते हैं कि अपना एसेट, रेजिडेंशियल एसेट लगाएं हम और फिर लोन लें। अब इन्होंने कोलैटरल फ्री लोन कर दिया है, जो जिससे ग्रोथ को बहुत ज़्यादा आगे मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर का आगे बजट आना है, उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या आप हो सकता है आपको देख रहे हो, क्या मांग आप करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, कुछ पैरेलल्स जो हमारी इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो हमारी एक्सटेंशन ऑफ एनसीएसएस है, जो 30 सितंबर तक अभी तक लागू है, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। उसमें एनसीएसएस अगर एक्सटेंड होएगी, क्योंकि बहुत लोगों को एलोकेट नहीं हुई है लैंड, और मैं जम्मू के लोकल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने लैंड स्कीम में अप्लाई किया था और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है, सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है। उसके अंतर्गत एनसीएस का एक्सटेंशन हमारा ज़रूरी है, कैपिटल एलोकेशन उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप देखेंगे आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, उसमें एक ये बात की गई है कि इन्होंने कॉरिडोर बना के उस सारे हिस्से को, चाहे बिहार के हिस्से को आगे डेवलप करने का है। मैं समझता हूँ उसी संदर्भ में अगर वैष्णो देवी कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे जम्मू के जो लोकल हॉटस्पॉट्स हैं, चाहे वो पंचेरी है, भदरवा है, पटनी टॉप है, इसमें जो इशूज़ हैं, अब कॉरिडोर में आपको चाहिए अच्छी बेटर कनेक्टिविटी चाहिए, आपको रोड्स अच्छे चाहिए, आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए, और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स को लैंड एलोकेशन, जो इन एरियाज़ में बहुत एक टीडियस जॉब है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों से होएगा तो इसको भी हम वैष्णो देवी कॉरिडोर बना सकते हैं, जिसमें हम नई डेस्टिनेशंस को प्रमोट कर सकते हैं और जम्मू का भी टूरिज्म के बढ़ेगा। बारे में बहुत चर्चा हो रही है, वो है टैक्स स्लैब की, जिसमें 3 लाख तक का टैक्स स्लैब में कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। आपको लगता है ये आम आदमी को भी रिलीफ है, और जो टैक्स ये बड़ी देर से इंतजार भी कर रहे थे? देखिए, ये तो नई न्यू रिजीम के अंतर्गत है, और मैं समझता हूँ पिछले बारी के जो टैक्स रिफॉर्म्स जो हमारे थे, स्लैब्स थे, वो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही हैं। उसमें थोड़ा सा 10 से 15 लाख वाला जो है वो उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो एक बारी हमारी प्रॉपर वो आ जाएगी तो हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। बट मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने अपने जो टैक्स की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको लगभग सेम ही रखा है। गवर्नमेंट ने, वित्त मंत्री ने बोला कि हमें 7,000 करोड़ का जो है वो टैक्स का कलेक्शन कम जो होएगा, बट मैं समझता हूँ कि कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई हैं, कुछ बढ़ाई भी दी है, और हम समझते हैं कि एज ए इकोनॉमिस्ट ये बैलेंस में ही चलती हैं चीज़ें। कुछ सेक्टर्स को करते हैं, आगे बढ़ावा करते हैं, कुछ क्योंकि गवर्नमेंट को अपने खर्चे करने के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं। तो आप देख सकते हैं ये जम्मू की इंडस्ट्री के अलग अलग लोग हैं, और साफ तौर पर जिस तरह का बजट इस बार आया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बैलेंस्ड बजट जो है वो देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर दिया है, और इसका फ़ायदा जो है वो हर देश की स्टेट्स को यहाँ पर होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।